Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our mathematics subject of class 3rd. Now open your book students. Yes students, today we are studying chapter number 14, plane figure. Okay students, पेज नंबर 85 हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स. यहाँ तक हम कर चुके हैं. मैं आपको स्केल के हेल्प से आपको जो लाइन सेगमेंट मैंने आपको करना बताया था कि दिए गए सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग हमें लाइन सेगमेंट कैसे करना है by a scale. Okay, construction of line segment. देखिए स्टूडेंट्स, टू कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर. अब हमें लाइन सेगमेंट बनाने के लिए क्या करना है. देखिए हमें सी डी दिया गया है, लंबाई दी गई है 4.5 सेंटीमीटर. सी डी की लंबाई कितनी दी गई है 4.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम स्केल पर क्या करेंगे, ज़ीरो पर रखेंगे, एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे ज़ीरो के ऊपर और एक पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे 4. अभी जितने भी 5 mm बीच में है ये 5 तक आ रहा है, तो ये बड़ी जो लाइन दी गई है बीच में ये 5 है. तो अगला पॉइंट हमारा यहाँ आएगा क्योंकि हमें 4.5 दिया गया है. तो 0 से लेकर 4.5 तक हम यहाँ लगाएंगे एक टिक. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ सी एंड सेकंड पॉइंट सी इज़ डी. ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हुआ. स्केल पर हमें लाइन ऐसे ही करनी है स्टूडेंट्स. स्टेप टेक अ पेंसिल एंड स्केल. आपको क्या करना है, ये स्टेप बताए गए हैं कि आपको कैसे कैसे करना है. प्लेस द स्केल ऑन द पेपर. पेपर पे स्केल को प्लेस कीजिए. 2 पॉइंट सी ऑन ओ 0 सेंटीमीटर. सी को कहाँ पे रखना है, 0 सेंटीमीटर पे. एंड डी को कहाँ रखना है, 4.5 सेंटीमीटर से मार्क्ड. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया. नाउ ज्वाइन सी एंड जी. अब आप सी और जी को ज्वाइन कर दीजिए, मतलब दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए. इन दिस वे सी डी इज़ द रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ 4.5. इसी तरीके से सी और डी जो है रिक्वायर किया लाइन सेगमेंट कितना 4.5. ओके, चलिए हम कब पढ़ते हैं सर्कल. सर्कल यानी गोलाकार. अ प्लेन एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कर्व इज कॉल्ड सर्कल. एक प्लेन एरिया होता है, ठीक है, समतल एरिया, वो कर्व्ड होता है, गोलाई में घूमा जाता है, उसको क्या कहते हैं, गोला. इट हैज़ नैदर अ साइड नॉर अ वर्टेक्स. इसके ना कोई साइड्स होते हैं ना कोई वर्टेक्स होते हैं. एवरी पॉइंट ऑन द enclosing कर्व इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड इज कॉल्ड enclosed region. This point of inside is called a center of circle. The enclosure is called circumference. The figure given is a circle. ठीक है स्टूडेंट्स, हर पॉइंट जो होता है वो कैसे जो मुड़ा होता है. ठीक है, यहाँ से जैसे अब स्टार्ट किया हमने कॉम्पास लिया. कॉम्पास के थ्रू हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, पेंसिल लगाई कॉम्पास में और उसके से गोल करके हमने गोला बना दिया. ठीक है, इसका हर पॉइंट जो है वो एनक्लोज हो रहा है. तो इसी को सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं. ये ओ, इसको सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं. ठीक है, और एनक्लोजर जो होता है उसको कहेंगे सर्कमफ्रेंस. दिस कॉल्ड इज सर्कल. चलिए पेज नंबर 86 की ओर आ जाते हैं. The center of circle is O. The line joining the center of any point of circumference is called center radius. देखिए जो लाइन सेंटर का जो सर्कल है वो क्या है, O. ठीक है, और जिससे लाइन शुरू हो रही है वो सर्कमफ्रेंस को, जो पॉइंट्स को जाके मिलती है वो सर्कमफ्रेंस कहलाती है. ये देखिए ये लाइन है और इसको हम क्या कहेंगे, रेडियस. क्या कहेंगे, रेडियस. The name of a circle is marked of its center or any point which is at equal distance from any point on the circumference. जो सर्कल का जो नेम है जो हमने मार्क किया है, किसी भी पॉइंट से हम उसको सर्कल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस. ठीक है. The line segment joining the 2 points on the circumference and passing through the center is called diameter of the circle. जो लाइन सेगमेंट होता है वो 2 पॉइंट से जाके मिलता है ऑन द सर्कमफ्रेंस पे मिलता है. और कहाँ से जाके जुड़ता है, कहाँ मिलता है, डायमीटर ऑफ द सर्कल के डायमीटर पे. ठीक है स्टूडेंट्स, डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस. डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है. द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस. ठीक है, पेरीमीटर सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस. ठीक है, परिमाप. हम पेरीमीटर को क्या कहेंगे, परिमाप. डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, सेमी डायमीटर. ओके, ये आधा है. तो स्टूडेंट्स अभी हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट अगली क्लास में. बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर.
स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।